तो दोस्तों ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। इसके बारे में आपको खबर डेफिनेटली मिली गई होगी। मैंने भी आपको कल रात को ही कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से बता दिया था। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति अजरबैजान की विजिट पर गए थे। कुल 3 हेलीकॉप्टर्स के साथ उनका पूरा कॉन्वॉय था। ये दरअसल वहां पर एक नदी पर बनाए गए डैम का इनॉग्रेशन करने के लिए गए थे और जब इनॉग्रेट करके वापस लौट रहे थे उसी दौरान इन 3 हेलीकॉप्टर्स में से वो हेलीकॉप्टर जिसमें ईरान के राष्ट्रपति होते हैं वो क्रैश कर जाता है। बताया जाता है कि उसकी हार्ड लैंडिंग हो जाती है। उसके बाद से लेकर अभी तक ईरान के राष्ट्रपति और उस क्रैश लैंडिंग वाले हेलीकॉप्टर का कोई पता नहीं चला है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब भी हेलीकॉप्टर क्रैश लैंडिंग या हार्ड लैंडिंग वगैरह करता है तो उसमें बैठे क्रू मेंबर्स बहुत ही मुश्किल से बच पाते हैं, चांसेस न के बराबर होते हैं। लेकिन इसके बावजूद ईरान द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच 2 नए ट्वीस्ट निकलकर सामने आते हैं और वो ट्वीस्ट आपको काफी ज्यादा पिक्चर क्लियर कर देंगे। पहले ट्वीस्ट की अगर बात की जाए तो इसके तहत बताया जा रहा है कि ईरान की फोर्सेस लगातार उनके लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। इन्होंने रात में यूरोपियन यूनियन से भी मदद मांगी कि आप भी सर्च ऑपरेशन में मदद कीजिए। दरअसल इन्हें शंका ये होगी कि अगर मान लीजिए हमारे राष्ट्रपति जीवित हैं, सकुशल हैं और अगर हमसे पहले दुश्मन के लोग वहां तक पहुंच जाते हैं, यानी डेफिनेटली इजराइल और अमेरिका के लोग, तो वो इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो इस वजह से ये लोग चाहते हैं कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबल लोग अगर सर्च ऑपरेशन में हाथ बटाएंगे तो उससे हमें ही एडवांटेज मिल सकता है। अब इसी सर्च ऑपरेशन को टर्की के द्वारा भी किया जा रहा था। अब टर्की द्वारा सर्च ऑपरेशन के लिए अपने TB2 ड्रोन्स लगाए गए थे जो कि एक बहुत ही विचित्र वीडियो भेजते हैं। आप इस वीडियो को लगातार अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। ये वो इलाका है जिस इलाके में ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जहां पर आपको एक अननोन लोकेशन पर कुछ जलती हुई चीज दिखाई दे रही है। अब इसको लेकर वैसे पुष्टि तो कोई नहीं कर सकता, ना ही अभी की गई है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वही हेलीकॉप्टर है जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें आग लगी हुई है और इसी में ईरान के राष्ट्रपति भी थे। इलाका कंफर्म कर दिया गया है कि बिल्कुल वही इलाका है जिस इलाके में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। तो अब इसके आधार पर आप जो मान सकते हैं वो मान लीजिए। वैसे एक्सपर्ट्स का मानना सभी का यही है कि बहुत ही मुश्किल होगा और बहुत ही कम चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि वो सकुशल हो। लेकिन अब जो दूसरा ट्विस्ट निकल कर आ रहा है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। दरअसल आप इन्हें जानते होंगे, इनका नाम रफाल ग्रोसी है और ये कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये IAEA वो संस्था है जो कि दुनिया भर में चलाए जाने वाले न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के ऊपर नजर बनाए रखती है। अब दरअसल इनकी तरफ से कुछ खुलासे किए गए थे और ये खुलासे मैं आपको बता दूं कि इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट से कुछ ही घंटों पहले किए गए थे। दरअसल इन्होंने बताया ये था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में काफी ज्यादा सक्सेस प्राप्त कर चुका है और वो बहुत ही नजदीक पहुंच चुका है अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, यानी वो यूरेनियम को बहुत ही ज्यादा इनरिच कर चुके हैं। इसमें उन्हें पूरी सफलता मिल गई है और अपने गोल्स पूरे करना यानी न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करना, इसमें अब ईरान को कुछ महीने नहीं बल्कि कुछ सप्ताह ही बाकी हैं। यानी आने वाले कुछ सप्ताह में ईरान न्यूक्लियर संपन्न राष्ट्र बन सकता है। इस बात के लिए पूरा काम ईरान द्वारा कंप्लीट कर लिया गया है। अब ये सारी खबर निकल कर आना, उसके बाद ही ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाना कई तरह की चीजों को इंडिकेट करता है। और सबसे बड़ी बात कि ये इंसिडेंस तभी होता है जब वो अजरबैजान के विजिट पर होते हैं। अजरबैजान इसराइल के बीच में जो संबंध है वो हम सभी लोग जानते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के आधार पर बताया ये जा रहा है कि मोसाद की इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। हालांकि किसी भी तरह की कोई पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन जो एक्सपर्ट्स का मानना है वो कुछ इसी ओर इशारा दे रहे हैं। बाकी इस संबंध में जो भी नए डेवलपमेंट निकल कर आएंगे मैं आपको समय समय पर सूचित कर ही दूंगा। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।